हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड टेक्निकल। आज हम बात करने वाले हैं पेपर बैटरी के बारे में। पेपर बैटरी क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल पेपर बैटरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर बैटरी, सबसे पहले तो हम बात करें कि पेपर बैटरी क्या है। तो पेपर बैटरी जो है वो एक तरह का डिवाइस ही हम मान सकते हैं कि डिवाइस ही है जो कि काम करता है कैपेसिटर और बैटरी दोनों की तरह। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको आप कहीं से भी मोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो हल्का हो रहा है, ये जो फ्लेक्सिबल हो रहा है और ये जो जो इसके वेट कम है, लाइट वेटेड है, ये हो रहा है कार्बन नैनो ट्यूब के थ्रू। अब हम बात क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में कि कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विद ए सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब जो है ये एलोट्रॉप कार्बन के एलोट्रॉप हैं जो कि सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इन्हीं एलोट्रॉप के पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ जो होती है वो यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को जनरेट करती है और यही आगे चल करके इफिशिएंट थर्मल कंडक्टर के रूप में भी कन्वर्ट हो। एक्चुअली ये जो फर्स्ट टाइम बैटरी को कंस्ट्रक्शन को प्रपोज किया गया था वो रॉबर्ट लिन हार्ट के थ्रू, जो कि एक केमिस्ट थे रेनसेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने, और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ जॉन एच ब्रॉडबैंड, प्लूक्लिक एम एजेएन और ओमकारा नालामशु भी थे। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या सेपरेशंस हैं, क्या कंपोनेंट इसमें यूज़ होते हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तो इसका सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो थी वो कार्बन नैनो ट्यूब थी। क्यों कार्बन नैनो ट्यूब का लेते हैं? कि कार्बन नैनो ट्यूब इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड पेपर बैग। क्या आपने सही सुना? क्योंकि सबसे इसी पूरा इसका स्ट्रक्चर ही कार्बन नैनो ट्यूब के था और इसकी जो कार्बन नैनो ट्यूब की जो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर काम करके हमें ये लिया गया है। जो इसकी स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी होती है उसी के ऊपर काम करके हमने इसको सेलेक्ट किया गया है। और ये जो पेपर होता है ये सेल्यूलोज बेस्ड पेपर होता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है और इसको जब हम पेपर बैटरी को सेपरेट करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो टर्म हमारा आया है ये हमारा है। जैसे कि ये जो दो साइड निकला हुआ है, ये दो साइड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों तरफ हमारा इलेक्ट्रोड है। और ये हमारी सीएनटी लेयर, सीएनटी मतलब कार्बन नैनो ट्यूब की ये लेयर है, ये लेयर है। अब हम बात करें कि ये हमारा आता है एलटीओ लेयर। एलटीओ लेयर मतलब लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड। ये लेयर किस वजह से एक्चुअली काम आता है? ये एक्चुअली एनोड को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पेपर सेपरेशन के लिए, क्योंकि बैटरी के बीच में एनोड और कैथोड का सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन को मेंटेन करने के लिए हम पेपर लेयर को लगाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एलसीओ लेयर। एलसीओ लेयर जो हमारा होता है वो हमारे कैथोड को बनाता है। अब इस तरह से इसको हम इस तरह सिंपली ये समझ सकते हैं कि हमने सीएनटी लेयर लगाया, उसके बाद एलटीओ और एलसीओ लेयर लगाया जो कि हमारा एनोड और कैथोड को बनाता है। उसके बाद हम इसको सेपरेट किसके थ्रू कर रहे हैं? पेपर लेयर के थ्रू। अब इसमें हमने ये देखिए, एक एनोड और ये जो हमारे इलेक्ट्रोड थे उसके थ्रू हमने एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया और ये बैटरी ग्लो हुई। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्मिनल निकला हुआ है, एनोड और कैथोड है, इसी के थ्रू। दरअसल यही एक पूरा एस्टिमेट रहता है इस बैटरी पेपर के कंस्ट्रक्शन में। बस दैट्स ऑल इन दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।